आइए हम लोग देखेंगे आज 1.4 जिसमें हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। इसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं का क्या देखेंगे? पुनः भ्रमण देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम यह सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप से √p अपरिमेय संख्याएं है। इसको यहाँ पे साबित करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आपका रहा प्रमेय 1.4। तो चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, विरोधाभास यहाँ पे करना है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर एक परिमेय संख्या है इसको किस रूप में लिखेंगे? p/q के रूप में लिखेंगे। अब इसको वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो होगा p²/q² बराबर ये आपका 2 मिलेगा। अब ऐसा करते हैं कि यहां से ले लेते हैं p² और नीचे यहाँ पे q ले लेता हूं और एक q को 2 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। p²/q बराबर 2q। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। LHS में आप देख पा रहे हैं कि p²/q है। ये आपका देखिए p/q के फॉर्मेट में है। ये आपका क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। और अगर RHS में आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे q का कुछ भी मान रखेंगे तो उस स्थिति में आपको क्या मिलने वाला है? यहां से आपको पूर्णांक मिलेगा। तो देखिए रियली में होना क्या चाहिए था? रियली में होना चाहिए था कि परिमेय संख्या के समतुल होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या के समतुल होनी चाहिए। पूर्णांक का समतुल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन है कि परिमेय संख्या किसके बराबर है? परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर है। लेकिन वी नो डेट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो ऊपर में हमने यहाँ पे जो दिखाया है कि p²/q बराबर है 2q के, तो यहाँ पे तो कह रहा है कि परिमेय संख्या किसके बराबर है? पूर्णांक के। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर होते हैं, समतुल होते हैं, पूर्णांक के नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं पूर्णांक का। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होंगे, पूर्णांक के बराबर होंगे। अतः हमने जो यहाँ पे माना है कि √2 एक क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। यह मानना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए गलत है। हमारे लिए जब गलत है तो सही क्या है? इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या
है चाहिए। तो इस प्रकार से हम √2 को क्या कर चुके हैं, √2 को दिखा चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा भी तरीका होता है, वो थोड़ा सा इससे लंबा तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे √3 को दिखाना है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो p/q बराबर √3, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो होगा p² / q² बराबर 3 होगा। अब ऐसा करते हैं कि यहां से p² के साथ में नीचे q रख लेते हैं। अब यहां से आपका 3 के साथ में q ले लेते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि a आपका पूर्णांक के रूप में है, सॉरी a आपका परिमेय संख्या के रूप में है और a आपका पूर्णांक के रूप में है। मतलब यहां पे परिमेय संख्या, यहां पे परिमेय संख्या किसके बराबर है, पूर्णांक के बराबर है। बट लेकिन हमारे अनुसार परिमेय संख्या किसके बराबर नहीं होते हैं, पूर्णांक के बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब कि हमने जो कॉन्सेप्ट माना था, यानी कि हमने जो यहाँ पे √3 के लिए हम जो नजरिया अपना रखा था, वो नजरिया ये था कि √3 एक परिमेय संख्या है। नहीं, √3 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे गलत हो चुका है कि परिमेय संख्या कभी पूर्णांक के बराबर नहीं होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे कहना होगा कि परिमेय संख्या जो है परिमेय के समतुल होते हैं, अपरिमेय संख्या अपरिमेय के समतुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, परिमेय संख्या पूर्णांक के हैं, लेकिन हमारी मान्यता है, हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो माना है वो माना हुआ गलत है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, ये आपको दिखाना है। √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी बना देते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये p/q के रूप में है। p/q बराबर यहां से 5 होगा माइनस √3 होगा। p/q बराबर -5 माइनस √3। अब ऐसा करते हैं कि p/q में -5 को घटा देता हूं, तो यहां हो जाएगा माइनस में √3, है ना। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ए आपका देख लीजिए, ए क्या होगा, ए आपका परिमेय संख्या होगा और ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका रियली में है क्या, तो रियली में है परिमेय संख्या। क्या है, ये रियली में परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसके बराबर होना चाहिए था, होना चाहिए था परिमेय को, लेकिन यहाँ पे किसके बराबर है, ये अपरिमेय संख्या के बराबर है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन हम लोग के अनुसार परिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं किसका, अपरिमेय संख्या का। अतः हमारी जो यहाँ पे माना हुआ कॉन्सेप्ट जो है, हमारी विचार जो है वो गलत हो जाएगा। अतः 5 माइनस √3 एक क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। और यही आपको दिखाना था। इस प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना होता है। चलिए इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे मान लिए p/q बराबर 3√2। तो यहां से ऐसा करते हैं कि p के p और 3 को नीचे ले लाते हैं। अब यहां से इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, a आपका किस प्रकार की संख्या है, a आपका परिमेय है और a आपका क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, a आपको परिमेय संख्या मिला है, a परिमेय संख्या है, और यहां से a क्या है, a आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या।
लेकिन हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग यही नहीं जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी किसके बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि 3√2 एक क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह क्या है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगले प्रश्न की ओर अब चलेगा प्रश्नावली 1.3। चलिए देखिए आपका ए एच डब्ल्यू हो जाएगा, ए आपका एच डब्ल्यू होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको बना देते हैं, मान लेते हैं P बटा क्यू बराबर 3 प्लस 2√5। तो ऐसा करते हैं कि P बटा क्यू में सबसे पहले 3 को घटा देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2√5। अब P बटा क्यू में अब ये 2 है ना, यहाँ पे 2 को नीचे यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 3/2 बराबर √5। यहां से वही बात आपको लिखना है, ये देख लीजिए किस प्रकार की संख्या है, और ये देख लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। बट हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसके समतुल होते हैं, परिमेय संख्या के समतुल होंगे, अपरिमेय संख्या के समतुल होंगे। इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग दूसरों तरीका से बना सकते हैं, देखिएगा इसको हम मान लिए a बराबर 3 प्लस 2√5 हमने मान लिया, इसको वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा ना, तो ये हो गया a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a इंटू बी होगा, और प्लस 2√5 का स्क्वायर चलेगा, यहां भी आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3×3=9, ये आपका हो जाएगा 12√5, और ये हो जाएगा 4×5। तो a स्क्वायर बराबर 9 प्लस 12√5 बराबर प्लस 20 होगा। तो a स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12√5। यहां पे देख लीजिए संख्या का स्क्वायर हमने निकाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो हमने जब स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर जब किए तो इधर क्या हो गया होगा, स्क्वायर करने के बाद इन्हें क्या मिला होगा, इन्हें आपको मिला होगा परिमेय संख्या। लेकिन इधर देख लीजिए 29 में 12√5 को जोड़े हैं, तो रियली में क्या मिला है, ये रियली में मिला है क्या, अपरिमेय संख्या। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय किसके बराबर होते हैं, परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होते हैं, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 29 एक परिमेय है, 29 एक क्या है, 29 एक परिमेय संख्या है, तथा 12√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का जब क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का मतलब यहां कह सकते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का
अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा हमेशा एक क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि 29 प्लस 12√5 एक किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, इससे बढ़िया आपको यही होगा। तो आप इस तरीका से बनाइए। देखिए ये भी है, ये 3 प्रश्न यहाँ पे है, तीनों प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका HW है, इसको भी इसी प्रकार से कोशिश कर लीजिएगा। इसमें से पहला आपको बता देता हूं, पहला देख लीजिएगा। P बटा Q बराबर 1/√2 है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर 1/2 मिलेगा, तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसमें क्रॉस गुना कर लेते हैं, है ना, क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल लीजिए P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर, यहां से Q निकालिए, Q, तो Q बराबर 1 क्या होगा, यहां से हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको बढ़िया से अरेंज कर लेता हूं, है ना। यहां से आप निकाल लीजिए P स्क्वायर बटा, थोड़ा सा रुक जाना यहां से, आइए इसमें पहला क्वेश्चन बता देते हैं। इसको मान लेंगे P बटा Q बराबर 1/√2, है ना। वर्ग करेंगे तो होगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब यहां से आपको 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हल करते हैं, 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे 2 बराबर Q स्क्वायर बटा P स्क्वायर, तो यहां से होगा 2 बराबर Q स्क्वायर बटा P इंटू P लिख देते हैं, तो यहां से लिखेंगे Q स्क्वायर बटा P बराबर 2 ऑफ P होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए आपका क्या है, ए आपका परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या का भी अपरिमेय, बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से 1/√2 आपका किस प्रकार की संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग लिख करके बना लीजिएगा। अब चलेगा 1.5, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो मान लीजिए कि यहाँ पे x एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार, अगर कोई परिमेय संख्या है P बटा Q, अगर कोई परिमेय संख्या है P बटा Q, अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत तब होगा जब इसका Q 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा। कोई P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या शांत तब होगा जब इसका हर, ये आपका हर है, हर इसको Q कह रहे हैं, तो Q आपका 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। किस रूप में, m के रूप में होना चाहिए, जहां n और m कोई भी पूर्णांक हो, है ना, कोई भी पूर्णांक हो, तो इसको हम शांत कहेंगे। शांत का मतलब कि भाग देने के दरमियान ये पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। 1.6 है, मान लीजिए कि x बराबर P बटा Q है और P और Q में असहभाज्य है। असहभाज्य का मतलब कि यहाँ पे इसमें कॉमन कुछ होना चाहिए। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार होगा से कैसा होगा, शांत होगा।
लेकिन 1.7 यहाँ पे है, कह रहा है कि x बराबर p बटा q है, तो ये आपका दशमलव प्रसार ये अशांत कब होगा? समझ लीजिए अशांत कब होगा? अशांत तब होगा जब p बटा q में q का मान 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो क्या होता है, या तो अशांत होता है। अशांत होगा और अशांत में क्या होगा? आवर्ती होगा, रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग, रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या आपका शांत भी होते हैं और अशांत भी होंगे। शांत तब होगा जब उसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के मल्टीपल के रूप में होगा तो शांत, और मल्टीपल के रूप में न है तो अशांत। अब आपका चलेगा एक्सरसाइज 1.4, इसको आप यहां पे देख सकते हैं। 1.4 है, देख लीजिए यहां से। बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो पहला देख लीजिए 13 बटा 3100 कितना है? 3125 है। इस 3125 को आपको तोड़ना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3125 का मतलब 5 4 बार होता है। इसको लिखेंगे 13 बटा 2, यहाँ पे नहीं है तो 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए Q बराबर आपका 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 4 के रूप में है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में आपका शांत होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो होगा 17 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका शांत है। इसको तोड़ लीजिए तो 455 है, इसको तोड़ लेते हैं पहले। 5 से 9 पचे 45, 1 तो यहां से लगाएंगे, 7 से तो 13 बार में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि 64 तो है और नीचे 5 है, 7 है और 13 है। तो ये आपका 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अशांत बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 15 बटा 1600 है, तो 15 बटा 1600 को पहले काट लेंगे, 3 पचे 15 और 32 पचे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ हो गया 3 बटा 320 और 320 को तोड़ दीजिए, तो 320 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 320 को तोड़ना चाहता हूं मैं, तो यहां से हो जाएगा 2 से, 3 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 बचे। देख लीजिए 2 यहाँ 6 बार है और 5 यहाँ पे 0 बार है। इसका मतलब क्या होगा? ये आपका शांत है। ये आपका अशांत होगा क्योंकि नीचे 7 कितना बार है? 3 बार है। ये आपका शांत है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पे भी वही कहानी आपको करना है। ए आपका देख लीजिए, ए आपका अशांत होगा क्योंकि नीचे आपका 7 5 बार है, नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। ए भी आपका देखिए, इसको काट लेते हैं तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो ये आपका शांत होगा। क्या होगा? शांत, क्योंकि नीचे आपका क्या है? 2 बटा 5 के पावर 0 है, और सॉरी 5 है और यहाँ पे 5 के पावर 1 है, तो 2 के पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसको काटिए, 7 पचे 35 और 10 पचे 50, तो यहाँ देखिए ये 2 और 5 के रूप में होगा, तो ये भी आपका शांत है। इसको आप लोग बना लीजिएगा।